FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी टू सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका जो हम लोग आज टॉपिक देखेंगे उसका नाम है पॉइंटर्स। सो टुडेज टॉपिक इज पॉइंटर्स। पॉइंटर क्या होता है? वेरिएबल ही होता है। जैसे हम लोगों ने देखा कि वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं। लेकिन ये जो पॉइंटर होता है ये वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें वैल्यू स्टोर नहीं होती है। इसमें क्या स्टोर होता है? इसमें स्टोर होता है एड्रेस। इसमें क्या स्टोर होता है? एड्रेस। कोई वैल्यू स्टोर नहीं होगी, इसमें क्या होगा? एड्रेस स्टोर होगा मेमोरी का। मेमोरी देखो, हम लोगों का जो भी हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में जाके क्या होता है, सेव होता है ना, स्टोर होता है। तो मतलब मेमोरी का भी लोकेशन होता है। एक तो होता है जो हम लोग वैल्यू देते हैं, जैसे मैंने लिखा इंट ए इक्वल टू 2, तो ए का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। लेकिन ए जहाँ पे स्टोर है उसका भी तो कोई लोकेशन होगा, उसका भी तो एड्रेस होगा। तो वो एड्रेस क्या रहता है? पॉइंटर रहते हैं। तो दिस वेरिएबल कैन बी ऑफ टाइप इंट, कैर, एरे, फंक्शन और एनी अदर पॉइंटर। तो ये हम लोग देखेंगे सबसे पहले डेफिनेशन, उसका सिंटैक्स की कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल। तो यहाँ पे देखो डेफिनेशन क्या दी हुई है कि द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज इज़ अ वेरिएबल which store the address of the another variable. This variable can be of type int, char, array, function और any other pointer. ये तो हो गए दो चीज़ें। अभी क्या थर्ड क्या है? The size of the pointer depend on the architecture. साइज जो रहता है पॉइंटर का वो किस पे डिपेंड होता है? आर्किटेक्चर पे। इन 32-bit आर्किटेक्चर द साइज ऑफ पॉइंटर इज 2y। 32-bit आर्किटेक्चर में जो पॉइंटर का साइज होता है वो क्या होता है? 2 बाइट होता है। तो यहाँ पे देखो लो, हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। द पॉइंटर इन सी लैंग्वेज कैन बी डिक्लेयरिंग यूजिंग एस्ट्रिस्क। ये तुम लोगों को दिख रहा होगा, जिसको हम लोग डे टू डे लाइफ में क्या बोलते हैं? स्टार, है ना। लेकिन हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको हम लोग जो टर्म देते हैं, जो टर्म यूज़ करते हैं वो है एस्ट्रिस्क। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एस्ट्रिस्क। तो जब भी आप डिक्लेयर करते हो पॉइंटर को तो आप क्या यूज़ करोगे? एस्ट्रिस्क यूज़ करोगे। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इन डायरेक्शन पॉइंटर यूज टू डे रेफरेंस अ पॉइंटर। तो देखो कैसे हम लोग इनिशियलाइज करते हैं, तो हम लोग डिक्लेयर कैसे करते हैं पॉइंटर को? इंट जो भी डेटा टाइप रहेगा वो, स्टार, एस्ट्रिस्क एंड देन वेरिएबल का नाम। तो ये पॉइंटर क्या हो गया? पॉइंटर टू इंट। ये पॉइंटर क्या हो गया? पॉइंटर टू कैर। जैसे कि देखो यहाँ पे एग्जांपल में दिया है, डायग्राम में देखो, एज यू कैन सी इन द अबव फिगर पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ नंबर वेरिएबल। क्या करता है? एड्रेस स्टोर करता है। द वैल्यू ऑफ नंबर वेरिएबल इज 50। वैल्यू क्या है? 50 है। बट एड्रेस ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p इज AAA3। लेकिन एड्रेस क्या है उसका? AAA3। समझा? वैल्यू क्या है? 50 है, लेकिन उसका एड्रेस क्या है? AAA3 है। बाय द हेल्प ऑफ एस्ट्रिस्क, जिसको हम लोग और क्या बोलेंगे? इनडायरेक्शन ऑपरेटर, वी कैन प्रिंट द वैल्यू ऑफ पॉइंटर वेरिएबल p। तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगी, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एड्रेस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं और हाउ टू डिक्लेयर अ पॉइंटर। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसको वैल्यू दिया है 50, और हम लोगों ने यहाँ पे एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है। समझा वेरिएबल और पॉइंटर कैसे डिफरेंस हुआ कि डिक्लेरेशन में जब हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो सिर्फ वेरिएबल का नाम देते, पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं मतलब क्या हुआ? हम लोग वहाँ पे एस्ट्रिस्क यूज़ करते हैं, स्टार यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों का हो गया पॉइंटर जिसका नाम है p, और हम लोग का वेरिएबल का नाम क्या हो गया? नंबर, जिसमें हम लोगों ने क्या किया है? कौन सा वैल्यू स्टोर किया है? 50। अब मुझे ये नंबर जो है मेरा वेरिएबल, इसका एड्रेस फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूँगी? m% यूज़ करूँगी नंबर के साथ और उसको पॉइंटर में स्टोर करूँगी। मतलब आपको क्या करना है? दो चीज़ करना है। पहले तो सबसे पहले आपको क्या करना है? p को एज अ पॉइंटर डिक्लेयर करना
हाँ, अगर ये p पॉइंटर नहीं रहता तो आप उसमें एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या करना है, आपको जो वेरिएबल का एड्रेस फाइंड आउट करना है उसके साथ आपको क्या यूज़ करना है, m%। तो क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है, ये वेरिएबल है, इसका एड्रेस किस में सेव हो जाएगा, p में। ओके, तो अगर मैं लिखती हूँ ना प्रिंट एफ में एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज़, तो हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस बताएगा कि इसका नंबर का। और अगर मैं लिखती हूँ वैल्यू ऑफ p वेरिएबल इज़, तो यहाँ पे क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा कि उसमें क्या स्टोर हुआ है। आप आउटपुट देखो, ये देखो एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज़, ये एड्रेस आ गया। और ये जो सेकेंड हम लोगों ने प्रिंट एफ में लिखा ना वैल्यू ऑफ p वेरिएबल, यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंटर यूज़ किया। जब हम लोग यहाँ पे हम लोगों ने एस्ट्रिस्क यूज़ किया। जब मैंने लिखा एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज़ %x, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर हो गया जब आपको एड्रेस फाइंड आउट करना है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ p लिखा है, तो यहाँ पे क्या बताया, एड्रेस बताया। और जब मैंने यहाँ पे एस्ट्रिस्क p लिखा है तो उसने क्या बताया, वैल्यू बताई। अंडरस्टूड, क्योंकि देखो यहाँ पे ये पॉइंटर हो गया ना, ये तो देखो p में क्या सेव कर रहे हैं हम लोग, p में क्या सेव कर रहे हैं, एड्रेस। इसीलिए सिर्फ अगर मैंने जब यहाँ पे लिखा p तो उसने क्या डिस्प्ले किया, एड्रेस ऑफ नंबर। और जब मैंने लिखा $p तो उसने क्या बताया कि उसमें कौन सा वैल्यू स्टोर है। तो p में क्या स्टोर किया मैंने, नंबर। तो तुम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को अगर हम लोग लिखते हैं $p तो वो क्या बताएगा, वैल्यू बताएगा। और अगर मैं सिर्फ लिखती हूँ p तो वो क्या बताता है, एड्रेस। इसीलिए देखो एड्रेस ऑफ p वेरिएबल इज %x, और यहाँ पे क्या लिखा, वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज %d। %d क्यों लिखा, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या है, इंट है ना ये, इसीलिए यहाँ पे %d लिखा। तो ये था हम लोगों का कि हम लोग कैसे कोई भी वेरिएबल का एड्रेस अगर अपने को मालूम करना है तो हम लोग कैसे स्टोर करेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो वेरिएबल को जो डिक्लेयर करेंगे और एक पॉइंटर बना देंगे। और पॉइंटर में क्या करेंगे, m% के थ्रू वो वेरिएबल का हम लोग क्या करेंगे, एड्रेस स्टोर करेंगे। और डिस्प्ले करने के लिए हम लोग ये लाइन लिख लेंगे, ये देखो, ये एड्रेस, ये वैल्यू। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का वेरिएबल का एड्रेस कैसे फाइंड आउट करना है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करना है, एड्रेस को कैसे डिस्प्ले करना है, वैल्यू को कैसे डिस्प्ले करना है। ये प्रोग्राम में पूरा सब चीज़ें आ गई। अब हम लोग देखेंगे कि एरे, पॉइंटर टू एरे, एरे में हम लोग कैसे पॉइंटर यूज़ करेंगे। तो ये देखो, ये हो गया हम लोगों का एरे, हम लोगों ने डिक्लेयर किया। और पॉइंटर है और एरे है, ये देखो सेम वैसी है, सिर्फ आप क्या करोगे, पॉइंटर के साथ यहाँ पे क्या करोगे, साइज़ बताओगे। हम लोगों ने वेरिएबल में भी ऐसे ही किया था, यही लाइन लिखी थी वेरिएबल में, लास्ट जो मैंने एग्जांपल बताया। लेकिन सिर्फ इसमें चेंजेस क्या करना है, जो साइज़ है ना वो आप पॉइंटर के साथ दो। जब भी एरे रहेगा ना तो आप साइज़ क्या करोगे, पॉइंटर के साथ दो, और एरे क्या करो, राइट साइड में लिखो इक्वल के बाद। तो ये हो गया पॉइंटर टू एरे। तो अब हम लोग देखेंगे कि पॉइंटर फंक्शन में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने फंक्शन डिक्लेयर किया, फंक्शन डिफाइन किया। अब पॉइंटर यूज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो पॉइंटर का रिटर्न टाइप रहेगा वो लिखेंगे पहले, फिर पॉइंटर का नाम, और यहाँ पे पैरामीटर में जो डेटा टाइप रहेगा ना वो लिखेंगे, और m% के साथ क्या रहेगा हम लोगों का फंक्शन का नाम। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, पॉइंटर। अगर आपको कुछ भी डाउट या क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।